कभी सोचा है कि हमारी बातचीत का सबसे बड़ा हिस्सा वो नहीं है जो हम कहते हैं, बल्कि वो है जो हम बिना कुछ कहे ही कह जाते हैं? जी हाँ, आज हम इसी छुपी हुई भाषा के विज्ञान को समझने वाले हैं, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर मौखिक संचार कहते हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमारे असली मैसेज अक्सर हमारे शब्दों के नीचे छुपे होते हैं, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह, जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। हमारे संदेशों का असली वजन हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज के उतार चढ़ाव और हमारे चेहरे के हाव भाव में छिपा होता है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि अगर हमारे शब्द पूरी कहानी नहीं बताते, तो हमारी ये अनकही भाषा असल में क्या कह रही है? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम गैर मौखिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, इसकी एक औपचारिक परिभाषा भी है। बर्गुन, ग्यूरेरो और फ्लॉयड के अनुसार ये वो सब कुछ है जो शब्दों के बिना होता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो किसी के चेहरे के भाव, हाथ के इशारे, यहाँ तक कि आवाज का लहजा, ये सब मिलकर शब्दों को और ज्यादा मजबूत या कभी-कभी बिल्कुल अलग मतलब दे देते हैं। अच्छा, आपने शायद वो मशहूर आंकड़ा सुना होगा कि 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होता है। पर रुकिए, इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये है वो मशहूर 7-3-8-55 का नियम, जो 1967 में एल्बर्ट मेहराबियन की स्टडीज से निकला था। इसके हिसाब से किसी संदेश का असर सिर्फ 7% शब्दों पर, 38% आवाज के लहजे पर और पूरे 55% चेहरे के भावों पर निर्भर करता है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन यहीं पर असल कहानी शुरू होती है। इस नियम को अक्सर गलत समझा जाता है, और जो बात सच में दिलचस्प है वो है इसका असली संदर्भ। और ये रहा वो अहम संदर्भ। मेहराबियन ने खुद ये साफ किया था कि ये नियम सिर्फ तब लागू होता है जब किसी के शब्द और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मेल ना खा रहे हों। जैसे मान लीजिए कोई कांपती हुई आवाज में कहे, मैं ठीक हूं, तो ऐसी सिचुएशन में हम शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके गैर मौखिक संकेतों पर यकीन करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो 55% वाला नियम हर जगह फिट नहीं बैठता, तो फिर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है क्यों? चलिए देखते हैं कि इस पर हुई रिसर्च क्या कहती है। सबसे पहली और बड़ी वजह है विश्वास, यानी ट्रस्ट। अर्गाइल और डीन की रिसर्च बताती है कि किसी से बात करते समय सही आई कांटेक्ट बनाए रखने से भरोसा बढ़ता है। इसी तरह हॉल और उनके साथियों ने पाया कि एक खुली शारीरिक मुद्रा, जैसे हाथ खोलकर बैठना, सामने वाले को सहानुभूति और खुलेपन का एहसास कराती। अब बात करते हैं भावनाओं की। रिसर्चर पॉल एकमैन ने एक बहुत ही कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि दुनिया में 6 भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें हर इंसान सिर्फ चेहरे के भावों से पहचान सकता है, फिर चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति का क्यों ना हो। और ये हैं वो 6 सार्वभौमिक भावनाएं: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य और घृणा। एकमैन ने यह साबित किया कि ये भाव किसी भाषा या संस्कृति के मोहताज नहीं हैं। ये हम सब में एक जैसे हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जहां खुशी या गुस्से जैसे भाव पूरी दुनिया में एक जैसे समझे जाते हैं, वहीं कई दूसरे संकेत, जैसे कि हाथ के इशारे या लोगों से कितनी दूरी बनाकर बात करनी है, ये सब हर संस्कृति में बहुत अलग अलग होते हैं। जो इशारा एक जगह आम है, वो दूसरी जगह अपमानजनक भी हो सकता है। चलिए अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। इसमें कुछ ऐसे ज़रूरी उपकरण हैं जो हमें इंसानी व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। पहला टूल है प्रॉक्सिमिक्स, मतलब हम अपने आसपास की जगह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एडवर्ड टी हॉल ने 4 जोन बताए: अंतरंग, व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक। हर जोन का एक सामाजिक मकसद होता है और इन सीमाओं को लांघने पर हमें अक्सर असहजता महसूस होती है। अगला है हैप्टिक्स, यानी स्पर्श की भाषा। किसी के कंधे पर हाथ रखना हो या हाथ मिलाना, ये लगाव, समर्थन या अधिकार जैसी कई बातें कह सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि स्पर्श का मतलब हमेशा माहौल और संस्कृति पर निर्भर करता है। फिर आता है पैरालैंग्वेज। इसका सीधा सा मतलब है कि हम क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसे कैसे कहते हैं। हमारी आवाज का लहजा, उसकी तेजी और ऊंचाई एक ही वाक्य का मतलब पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, एक सच्ची बात को भी ताने में बदला जा सकता है ना?
और आखिर में है इशारे। मैकनील की रिसर्च बताती है कि ये हमारी बातचीत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं होते। एक ओके का इशारा कहीं तारीफ है तो कहीं और इसका मतलब बहुत गलत भी हो सकता है। तो अब जब हम इन सभी उपकरणों के बारे में जानते हैं, सवाल ये है कि हम इन गैर मौखिक संकेतों को ज़्यादा सटीकता से समझ कैसे सकते हैं। बर्गून और उनके साथियों के अनुसार इसके 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, किसी एक इशारे से नतीजा ना निकालें, बल्कि संकेतों के पूरे समूह को यानी क्लस्टर को देखें। दूसरा, उस व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को समझें जिसे बेसलाइन कहते हैं। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, हमेशा हालात और संदर्भ को ध्यान में रखें। दशकों की रिसर्च ये साफ करती है कि गैर मौखिक संचार मानवीय संपर्क का एक बुनियादी हिस्सा है। यह विश्वास बनाता है, भावनाओं को जाहिर करता है और हमारे रिश्तों को शक्ल देता है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ आज हम दुनिया को कौन सा अनकहा संदेश भेजने का चुनाव करेंगे।